मेरे पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से पापा ने मेरी शादी नौकर से करवा दी। मैं बेकसूर थी, पर जब शादी के 6 महीने बाद ही मुझे बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये बच्चा तो मेरे। मैं थकी हारी कॉलेज से आई तो घर पर पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज भरे दोपहर में घर कैसे चले आए? गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी। पापा ने मुझे गहरी नजर से देखा, जैसे कि वो मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हों, और मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्जों में पूछने लगे, नताशा, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? पापा की बातों से मैं हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थे, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सर से पांव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात है। मुझे उनका ये पूछने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर यह कोई नई बात नहीं थी। काफी सालों से मैं उनके इस रवैये से परेशान थी। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। वो इस तरह सवाल करते जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूं। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी बात थी। आखिर क्या बात हो सकती है? ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहे तो उससे भी पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज ले जाने और लाने वाला ड्राइवर 24 से 25 साल का जवान लड़का था। उसका नाम समीर था, लेकिन पापा को उस पर बहुत ज्यादा भरोसा था। इससे पहले उसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता था। वो लोग बहुत ही शरीफ लोग थे। जब से मैंने कॉलेज आना जाना शुरू किया, समीर ही मुझे ले आने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा रहा था। इतना यकीन दिलाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे अपने पापा का ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने को तो वो मेरे बाप थे, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात। वह मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आते। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नजर होती थी। रात में वो कई बार मेरे कमरे का चक्कर लगाते। पता नहीं क्यों पापा को मुझ पर भरोसा नहीं था। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे लगता था मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि आखिर क्या बात है, पर उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी और अब मेरी उम्र 17 साल की हो गई थी। पापा हर वक्त मेरे साथ सख्ती से पेश आते। उनके इस रवैये से मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, नीना। उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी कभार मैं नीना के घर चली जाती। नीना का एक भाई था, राज। जब मैं नीना के घर जाती, राज भी हम लोगों से बातें करने लगता। कभी कभी राज नीना को कॉलेज छोड़ने आता। राज की बातों से लगता था कि वो मुझे पसंद करता है। वह एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा के खौफ से मैं कोशिश करती उससे दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि क्या थी कि मुझे नहीं पता। पापा मेरे पीछे मेरे कॉलेज आ गए और उन्होंने राज के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे ये तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी जिंदगी में क़यामत आ गई। राज के साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था कि राज के साथ मेरा रिश्ता है।
मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक ना सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगते हुए नहीं देख सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुंह पर कालिक लगा दी। पापा की इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया और बिना किसी गुनाह के मेरी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। जबकि राज के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि पापा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता या पापा की इज्जत पर कोई आंच आती। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। हमारे घर में पैसे रुपयों की कोई कमी नहीं थी, पर एक आजादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। एक दिन मेरे पापा के दोस्त प्रदीप अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे घर आए। वह आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वह पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर ही हमारे घर आ जाया करते थे, इसलिए मुझे उनसे कोई झिझक नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बात उनसे आसानी से बता दिया करती। प्रदीप अंकल को जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा से बात कर मैं तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूंगा। प्रदीप अंकल की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा प्रदीप अंकल की हर बात मानते थे। प्रदीप अंकल किसी दिन पापा से ये बात कहते, इससे पहले मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। तो पापा ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फोन पर राज था। उसने मुझसे ये पूछताछ के लिए फोन किया कि उसे पता चला है कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई। ये बात मेरी सहेली नीना से उसे अभी अभी पता चली तो उसे बुरा लगा और उसने फौरन फोन कर लिया। लेकिन पापा ने उस फोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा था कि मेरा राज के साथ वाकई में ही कोई गहरा रिश्ता है। उस रात से पापा ने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने तक का मना कर दिया। ये सब होने के बाद मैं सारा वक्त कमरे में बंद रहती। कभी कभार प्रदीप अंकल आते तो मुझसे मेरे कमरे में मिलने चले आते। वह मुझे समझाते हुए कहते, बस कुछ दिन इंतजार कर लो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी पढ़ाई के लिए मना लूंगा। अभी इन सब बातों को 2 दिन भी नहीं गुजरे थे। एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के साथ सोना बहुत शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने ही कमरे में ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, क्यों? रात के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है? पापा की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करें। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। पापा के कमरे में सोते समय मैं सारी सारी रात जागते हुए गुजार देती, क्योंकि पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। सारी रात जागने की वजह से जब मैं अपने कमरे में जाती तो पूरा दिन सोते हुए गुजारती। अभी इन सब बातों को 3 महीने गुजरे थे कि अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सिर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा ने जैसे ही मेरी बिगड़ी हुई तबीयत को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
मेरी ये हालत देखकर पापा ने गुस्से में मुझसे कहा, देखा, तुम्हारे गलत काम का नतीजा हमारे सामने आ गया। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फोन पर बातें ही नहीं करती थी, बल्कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। पापा की ये बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। पापा बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और ना ही मेरी किसी भी बातों पर यकीन कर रहे थे। ये सब होने के बाद पापा ने तुरंत फोन कर प्रदीप अंकल को घर पर बुला लिया और उन्हें भी ये खबर इस तरह सुनाई कि मैं शर्म के मारे जमीन में धंस गई। प्रदीप अंकल भी ये खबर सुनकर परेशान हो गए और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नताशा, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे बाप को गलतफहमी है, पर तुमने तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। प्रदीप अंकल ने मेरे पापा को मशवरा दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी ने वाकया में गलत काम किया है, तो तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और ये बात ढकी छुपी रह जाए और तुम बदनामी से बच जाओ। मुझे प्रदीप अंकल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद वह मेरी बातों को समझेंगे। पापा और प्रदीप अंकल अभी ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी समीर उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया। समीर को सामने देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया, क्या तुम नताशा से शादी करोगे? पापा की ये बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते थे, जबकि मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था और ना ही मैं प्रेग्नेंट थी। समीर ने मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं नताशा मैम से शादी कैसे कर सकता हूं? पापा ने समीर को समझाते हुए कहा कि अगर तुम शादी करोगे तो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, बल्कि उसके माँ बाप की सारी जरूरतें भी पूरी कर देंगे। पापा के इतना समझाने के बाद समीर मुझसे शादी करने को तैयार हो गया और अगले 1-2 दिनों में मेरी शादी समीर से करवा दी गई। मैं चाहकर भी इस शादी को मना नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी समीर से शादी कर ली। पापा ने समीर को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया। शादी होने के बाद समीर मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। समीर को मैंने अपना पति होने का हक नहीं दिया था। मैं और समीर अलग अलग कमरे में रहते थे। मैं उससे जरूरत की बातें करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। समीर को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वो हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता। हमारी शादी को 2 महीने गुजरे कि धीरे धीरे करके मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूं। लेकिन मुझे अभी यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, क्योंकि मेरी नजर में तो मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊंगी। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूं। ये सब सुनकर मैं सन्न रह गई, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं था तो आखिर ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। घर आने के बाद समीर अब पहले से ज्यादा मेरा ख्याल करने लगा। समीर मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका इस तरह प्यार देखकर शायद धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार हो गया था, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे शख्स को देखा था जो मेरी हर बात मानता और बिना किसी स्वार्थ के मेरे आगे पीछे लगा रहता। समीर ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल का इंसान था। जब से मुझे पता चला था कि मैं 5 महीने पेट से हूं,
तब से मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरे पापा ने ही किया है। क्योंकि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया था, शादी से पहले के वो 3 महीने हर रात मैं अपने पापा के कमरे में गुजारती थी। मेरे दिन कुछ इसी सोच विचार के साथ गुजर रहे थे कि कुछ दिन बाद मेरा 9वां महीना पूरा हुआ और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ गया है। कुछ वक्त के इंतजार के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की तो मैंने मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। समीर ने जब देखा कि मैं उस बच्चे से नफरत करती हूँ, तो उसने उस बच्चे को प्यार से गोद में ले लिया और वही उस बच्चे का ख्याल करने लगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद हम घर आ गए। समीर दिलो जान से मेरी और मेरे बच्चे का ख्याल रख रहा था। उसका ये अंदाज देखकर मैंने बड़ी हैरत से पूछा, समीर, कैसे तुम एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुनकर समीर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, नताशा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आपसे जुड़ी हर चीज मुझे बहुत प्यारी है। ये बच्चा आपने पैदा किया है, इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना कि आपसे। उसके मुंह से अपने प्यार का इस तरह इजहार सुनकर मैं दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। समीर ही बच्चे का दिन रात ख्याल रखता। मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती। मैं उस बच्चे को हरगिज अपनाना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि समीर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, नताशा जी, मुझे आपका ये दुख देखा नहीं जा रहा। क्या आपको जानना है कि यह बच्चा किसका है? उसके मुंह से ये बात सुनकर मैंने हैरत भरे अंदाज से कहा, हाँ, मुझे जानना है। समीर ने कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मुझे जल्दी बताओ, मैंने कहा। यही कि ये सच्चाई जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन कर लेंगी और किसी को नहीं बताएंगी, क्योंकि ये बात किसी को पता चली कि बच्चा किसका है तो हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसमें इस मासूम का क्या कसूर? मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी थी। इसलिए मैंने समीर से वादा किया, ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। पर समीर के मुंह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता प्रदीप अंकल थे और प्रदीप अंकल ये सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कर रहे थे। प्रदीप अंकल शुरू से ही मेरे पापा को मेरे प्रति भड़काते थे, इसलिए मेरे पापा मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे। समीर ने बताया कि एक दिन प्रदीप घर पर आया तो समीर के सिवा घर पर कोई नहीं था। शायद उस दिन मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था और मैंने समीर से चाय बनाने को कहा। तभी अचानक प्रदीप आया और समीर को किचन में चाय बनाता हुआ देख समीर से पूछने लगा, किसके लिए चाय बना रहे हो? जब उसे पता चला कि समीर मेरे लिए चाय बना रहा है, तो उसने किसी बहाने से समीर को जरूरी काम के लिए बाहर भेज दिया और बोला कि तुम जाओ, नताशा को चाय मैं दे दूंगा। समीर ने जब ये बात मुझे बताई तो मुझे याद आया कि एक दिन प्रदीप ही मेरे लिए चाय लेकर आया था। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद वह मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने बेझिझक उसके हाथ से चाय लेकर पी ली थी और चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी।
नींद नहीं बल्कि मैं बेहोश हो गई थी। समीर ने बताया कि उसे पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसलिए काम निपटाकर घर जल्दी आया। पर जब तक मैं आया तब तक प्रदीप काम कर चुका था और आपके कमरे से निकलते हुए अपने शर्ट के बटन बंद करता हुआ अपने घर चला गया। तब से मैं प्रदीप और आपके पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज्यादातर प्रदीप आपके बारे में आपके पापा को भड़काता। मैं चाहता तो ये सारी बातें आपसे और आपके पापा से बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन विश्वास करेगा। पर आपके साथ जब आपके पापा सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत बुरा लगता। नताशा जी, भले ही मैं आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देख मेरा दिल तड़प उठता। बल्कि यूं कहें कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था। और इसीलिए जब उस दिन आपके पापा ने मुझसे पूछा कि तुम नताशा से शादी करोगे, तो मैं बेझिझक तैयार हो गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चों को भी अपना लूंगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूं। और इन सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सजा मिले। मैं और समीर अभी यही सब बातें कर रहे थे कि तभी मेरा बेटा, जो कि गहरी नींद में सोया हुआ था, उसकी आंखें खुल गई और वह रोने लगा। समीर ने जबरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने समीर से कहा, समीर, जैसे मैंने तुमसे वादा किया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, वैसे ही तुम भी मुझसे एक वादा करो कि प्रदीप की ये घिनौनी करतूत तुम मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। और आज तक जो वह मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, उनकी बेटी गलत नहीं है, बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त गलत है, जिस पर वह खुद से भी ज्यादा भरोसा करते थे। समीर ने कहा, पर यह बात आपके पापा किसी को बता दिए तो? मैंने समीर से कहा, पापा ये बात किसी को नहीं बताएंगे, मैं पापा को समझा लूंगी, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए। बस ये बात मैं उन्हें इसलिए बताना चाहती हूँ कि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। समीर ने उसी वक्त फोन करके पापा को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। पापा को जब ये बात पता चली, वह मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, नताशा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी पर भरोसा ना करके बहुत गलत किया, और अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं अभी इसी वक्त प्रदीप को जेल भिजवा देता। पापा उसी दिन मुझे और समीर को अपने साथ लेकर चले आए और प्रदीप से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। हमने और समीर ने एक वादा किया कि हम गैरों से ज्यादा अपने बच्चे की बातें सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ना करें। क्योंकि अगर मेरे पापा मुझ पर भरोसा किए होते तो आज मुझे ये सब भुगतना नहीं पड़ता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।